हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पशु दूर से पशु खरीदा है, ट्रांसपोर्ट करके लाए हैं, तो उसको क्या दें और कितने समय बाद उसको फीड दें। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं वो दूर दराज से पशु खरीद करके लाते हैं। कहने का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर के जाते हैं या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लेकर के जाते हैं। तो कई बार जो पशुओं में फीडिंग है, यानी जो भी यदि आहार है वह चेंज हो जाता है। रही बात स्टेट बाय स्टेट, तो आहार उन पशुओं का चेंज हो ही जाता है, तो कई बार पशुओं में अलग ही दिक्कत देखने को मिलती है। रही बात जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेना ले जाना, उन पशु पालकों के लिए कई बार पशुओं में दिक्कत देखने को मिलती है। तो उस स्थिति में आप उनको क्या देना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर सही जानकारी दी जाएगी। देखो, जब भी यदि आप पशुओं को एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर यदि लेकर के जाते हैं या आप खरीदते हैं, तो वहाँ का फीड पूरे का पूरा फीड है वो चेंज हो जाता है। तो कहीं से भी तो उससे दिक्कत क्या होती है, पहले दिक्कत बता रहा हूँ। जहाँ से यदि आप पशु खरीद करके ले गए दूसरे स्थान पर गए, तो वहाँ पर आप कोई भी यदि आप उसको जो आहार दे रहे हैं, चाहे आप वहाँ का सूखा चारा दे रहे हैं या हरा चारा यदि आप उसे दे रहे हैं, तो उस स्थिति में पशुओं में क्या दिक्कत देखने को मिलती है, उसमें कई बार पेट बंद की शिकायत हो जाती है, अफारा बनना स्टार्ट हो जाता है, डायरिया दस्त की शिकायत सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, इंडाइजेशन है वह ख़राब हो जाता है, यानी डाइजेशन है उसका ख़राब हो जाता है। जिससे क्या होता है कि दूध देने वाले पशु हैं, उनका दूध वहाँ पर लेकर के जाते हैं तो उनका दूध भी कम हो जाता है। बहुत से पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। लेकिन आपको करना क्या है, जहाँ से भी यदि आप पशु खरीद करके लाते हैं, तो वहाँ का आप उसको पहले फीड दें, पूछ लें कि उसे देते क्या हैं। यदि आप उसे पूरी डाइट पूछें कि वो क्या खिलाते हैं, बांट दाना मिश्रण में क्या देते हैं, रही बात हरा चारा सूखा चारा में क्या खिलाते हैं। यदि आप उसको थोड़ा बहुत यदि आपको एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी जो फीड है बिल्कुल पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, तो आप उससे थोड़ा बहुत जितना भी जो फीड होता है, थोड़ा सूखा चारा हो या किसी तरह का जो दाना मिश्रण है, वह साथ में उस पशु को साथ में 2 से 3 दिन की डाइट आप साथ में ले सकते हैं। पूरी डाइट नहीं, उसकी 1 से तिहाई या 1/4 आप डाइट साथ में लेकर के चलें। और जहाँ पर भी आप अपने को लेके जाते हैं, तो वहाँ जो अपनी डाइट दे रहे हैं आप अपने पशुओं को, तो उस डाइट में जो पहले वाली डाइट है उसमें अपनी वाली डाइट उसको मिक्स कर दें। यानी वहाँ से चारा लेकर के आए, उस चारे को आप वाला चारा मिक्स कर दें। इस तरह से आप उसको मिक्स करते जाएंगे 2 से 3, 3 से 4 दिन, तो वह आपके पशुओं में जो कन्वर्ट जो अनुकूल हो जाएगा, यानी उसका डाइजेशन है उस पशु के उस चारे के प्रति वह पशु अनुकूल हो जाएगा। उसकी वजह से आपके पशु में नहीं तो डायरिया दस्त अफारे की शिकायत देखने को मिलेगी। और रही बात नया, यदि आप जहाँ पर भी यदि पशु लेकर के जाते हैं, वहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखना, उस पशु को कभी भी ज़्यादा चारा नहीं खिलाएं। बहुत ज़्यादा मात्रा में चारा बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए, कम मात्रा में चारा दें। क्योंकि कोई भी पशु आहार हो या कोई भी यदि चेंज होता है, तो उस स्थिति में पशु का डाइजेशन ज़रूर ख़राब हो जाता है। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। रही बात आप अपने पशु के लिए डाइजेशन के लिए कुछ इस तरह के पाउडर ज़रूर या कुछ इस तरह की जो लियोटोन है वह ज़रूर रखें उस पशु को देने के लिए। कौन से पशु को, जहाँ से भी यदि आप लेकर के जाते हैं वहाँ पर, तो अच्छा डाइजेशन पाउडर साथ में उस पशु को देते रहें, ताकि उस पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस चारे के प्रति अनुकूल हो जाए और आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को न मिले। अब दिक्कत क्या देखने को मिलती है कि यहाँ पर चारा नहीं खा रहा है, पशु का दूध कम हो गया है, बीमार रहने लग गया है, तो स्थिति वैसी है ना, उसका पूरा चारा चेंज कर दिया आपने, तो ये दिक्कत पशु में देखने को ही मिलती है। तो इसका समाधान यही है, जहाँ से लेकर के आए वहाँ से यदि आपको चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर यदि आप अपने स्थान पर लेकर के जाते हैं, तो वहाँ कम मात्रा में अच्छा पौष्टिक आहार आप अपने पशु को दें। और सूखे चारे के बजाय यदि हरा चारा यदि आपके पास है वहाँ पर, तो हरे चारे का प्रयोग आप 2 से 3 दिन थोड़ा ज़्यादा रखें, उसके अनुरूप आप उसमें साथ में सूखा चारा भी डालते रहें। रही बात अब आपको कौन सी दवा उस स्थिति में आप अपने पशु को देनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें आप जो एक केरस की आती है डोजली फोर्ट, इसका प्रयोग आप उस पशु में ज़रूर करवाएं। जहाँ से भी यदि आप ट्रांसपोर्ट का काम पशुओं में करते हैं, तो इस केरस कंपनी का जो ये डोजली फोर्ट आता है, बहुत अच्छा हमने रिजल्ट देखा है। कहीं पर भी जिन पशुओं में हमने दिलाया भी है और रिजल्ट भी पाया है।
तो ये आप ज़रूर रखें और उस पशु को 50 ml सुबह और 50 ml शाम को लगातार आप उस पशु को 5 दिन या 10 दिन कंटिन्यूटी आपको ये डोजली फोर्ट है ये ज़रूर दें। ट्रांसपोर्ट यदि पशुओं का करते हैं, ये क्या करती है कि पशुओं को एक तो स्ट्रेस में जाने से रोकती है, एक जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं पशुओं के लिए उनमें इस लिवरटोन का अलग ही रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह के तत्व मिले हुए हैं जो कि पशुओं को एक तो जो व्यवहार चेंज कहीं से एक दूसरे से स्थान पर लेकर के जाते हैं तो पशु का जो व्यवहार में चेंज आ जाता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। रही बात जो पशु बहुत ज़्यादा बदमाशी करना स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ पर उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है। कहने का मतलब है कि साधारण भाषा में पशु को ठंडा करती है जिससे कि पशु क्या आता है कि एक तो ज़्यादा बदमाशी नहीं करता, रही बात उसको स्ट्रेस में जाने से रोकती है, पशु तनाव में भी नहीं आता है। तो ये ज़रूर आप अपने पशु को 500 ml से लेकर के 1 लीटर उस पशु को ज़रूर आप पिलाएं। इसी के साथ साथ आप उस पशु को एक एनर्जी बूस्टर भी साथ में ज़रूर दें। जो दूध देने वाले पशु हैं उनको जहाँ से भी यदि आप ट्रांसपोर्टेशन करके लेके जाते हैं, जिस तरह से ग्लूका बूस्ट आती है इसका प्रयोग ज़रूर करवाएं। रही बात यदि आप गर्मियों में यदि पशुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं तो ये 2 चीज़, एक ग्लूका बूस्ट, एक आप जो मैंने बताई डोजली फोर्ट, इन दोनों का प्रयोग उस पशु में ज़रूर करवाएं। आपको दिक्कत देखने को ही नहीं मिलेंगी दिक्कतें। तो ये जो ग्लूका बूस्ट आती है ये 200 ml पर डे के हिसाब से लगातार आप 5 दिन उस पशु को दें। ज़्यादा दिन देने की जरूरत नहीं, 5 दिन आप यानी कम से कम 1 लीटर आप ये ग्लूका बूस्ट भी उस पशु को ज़रूर पिलाएं यदि आपको इस तरह की दिक्कतों से यदि बचना है। कौन सी दिक्कत से? यदि आपके पशु जिसमें डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, पाचन काम नहीं कर रहा है, पशु का व्यवहार चेंज हो गया है, पशु की दूध की मात्रा कम हो गई है, पशु सुस्त हो गया है, स्ट्रेस में आ गया है, इन सभी समस्याओं का समाधान आप इन 2 दवाओं से आसानी से कर सकते हैं। रही बात जब यदि पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं तो कई बार पशुओं की बॉडी है वह थोड़ी उसमें कई इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि क्यों लंबा सफ़र करती हैं, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करती हैं, तो उस स्थिति में आप उसे कुछ इस तरह की बोलस जो दर्द सूजन को कम करे वह भी साथ में दे सकते हैं। जिस तरह से सेरिडोफोर्ट आता है, सेरिडोपेप्टाइड्स आते हैं जिसके अंदर साल्ट आते हैं, उस तरह की बोलस का प्रयोग उसमें कर सकते हैं, वह भी पशुओं के लिए सेफ रहते हैं। सेरिडोपेप्टाइड्स है, मिलोक्सिकेम है, इस तरह की साल्ट की आप प्रयोग कर सकते हैं ताकि वह पशु क्या नहीं आए, ज़्यादा उसका टेम्परेचर न बढ़े। रही बात उसमें किसी भी तरह का कोई दर्द या सूजन या पशु लंबे समय तक खड़ा रहे तो उसके शरीर पर कई बार सूजन आ जाती है तो वह भी कंट्रोल करने का काम करती है। वह है लंबे सफ़र के लिए। ये कम सफ़र के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा रहे हैं। इस तरह से आप उन पशुओं को कंट्रोल कर सकते हैं, पशु में किसी भी तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं या वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।